नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के सबसे जाने माने प्रसिद्ध इलाके में। ये इलाका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये रांची का फेस है, रांची का चेहरा है, क्योंकि ये एक स्थान है, ये धुरवा है। यहाँ पर आपको रांची के जितने भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि एक और किस तरह से उधर जगन्नाथ मंदिर है, जो कि रांची का सबसे ऐतिहासिक मंदिर कहा जाता है। वहीं अगर उससे थोड़ा सा मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि अगर उसके सीधे में दिखाया तो फ़िलहाल वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ का रांची का विधानसभा, जो कि ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में प्रचलित है। उसकी जो सुंदरता है उसके वजह से उस पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। खैर, इस बात पर हम बाद में आएंगे, लेकिन तो आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे सेल सिटी है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर माना जाता है कि रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, जितने अमीर या फिर जान है, वो इस सेल सिटी में रहते हैं। वहीं अब मैं आपको दिखाती हूँ झारखंड का असली चेहरा। जिस तरह से धुरवा को रांची का चेहरा कहा जाता है, तो ये है रांची का चेहरा। आप ठीक मेरे बगल में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है, लोग किस तरह से इस घर में रहने को मजबूर है। ना इनके पास शौचालय की सुविधा है, ना ही पानी की सुविधा है। ये इसी छोटे से इलाके में रहते हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में सैकड़ों से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। आप मेरे बगल में देखें या मेरे पीछे देखें तो आप दूर दूर तक आपको केवल झुग्गी और झोपड़ी दिखाई देगी, जहां पर ना तो शौचालय की सुविधा दी गई है, ना पानी की सुविधा है। अगर सुविधा यहां दी गई है तो मेरे ठीक बगल में मैं बोलूँगी कैमरा पर्सन को दिखाने कि यहाँ एक तालाब बना दी गई है, जहाँ पर लोग नहाते हैं, शौचालय के लिए आते हैं या नहाने के लिए आते हैं। लेकिन सरकार को इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार को फ़र्क पड़ता है तो अपनी झारखंड की उपलब्धियों को गिनाने में। यही एक वजह है कि जो रांची की सौंदर्यीकरण है उसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रांची में विधानसभा पर, मैं आपको बता दूं, विधानसभा में अकेले केवल करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत के बाद ये विधानसभा बना है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारे लिए एक विडंबना की बात है कि ये विधानसभा साल के 11 या फिर 10 महीने बंद रहता है। यहाँ पर रांची के आम लोगों को आने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। वहीं उसके बगल में JSCA स्टेडियम भी विस्थापित है, जहां पर न केवल झारखंड और भारत बल्कि दूसरे देशों के लोग भी क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। क्रिकेट की मैच होती है। लेकिन ये कितनी विडंबना की बात है कि इसी झारखंड में, इसी धुरवा में लोग इस तरह से गांव में रहने को मजबूर है। लेकिन ना तो यहाँ सरकार के द्वारा देखने के लिए लोग आते हैं कि यहाँ पर बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है या नहीं, किस तरह से यहाँ पर लोगों का जीवन व्यापन हो रहा है। मैंने कुछ बच्चों से, यहाँ जो बच्चे थे उनसे भी बातचीत करी, तो उन बच्चों का कहना है कि उनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनकी माँ बहुत मुश्किल से दवाई और या फिर हलवाई का काम कर उनका घर चलाती है। लेकिन सरकार को ये सभी चीज़ें नज़र नहीं आती। यहाँ के लोगों का कहना है, ग्रामीण लोगों का, कि सरकार यहाँ पर तब आती है, एक बार में इनकी सूध जानने आती है जब यहाँ पर चुनाव हो रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें अपने आप को जिताना होता है, इसलिए वो चुनाव के समय आते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ के अंदर की और भी चीज़ें दिखाऊंगी कि किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़कें भी नहीं बनाई गई है। लोग यहाँ नदी में आने को मजबूर हैं, नदी में आकर नहाते हैं। यहाँ सड़कें नहीं है, कभी भी किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। जो बच्चे हैं, मैं बोलूँगी कि ठीक मेरे बगल में बच्चे हैं, वो बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही कम उम्र का है। इससे जब हमने बात की तो इसने बहुत कुछ बताया। तो चलिए इससे ही जानते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ रहते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष बड़ाई। आपकी मम्मी और पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी दारू बेचती है, मेरे पापा लकड़ी का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पर किस तरह से ये लोग गरीबी में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं कि इसकी माँ को, ये छोटे से बच्चे की माँ को दारू बेचना पड़ रहा है। इस बच्चे पर इसका क्या असर होता होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आगे हम और बात करते हैं। आपका घर आप लोग ठीक से चल जाता है? हाँ। खाने के लिए सामान समय पर मिल जाता है? हाँ। और यहाँ पर आपको रहने में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? ये हम लोग का ये रोड बनाया नहीं गया है और यहाँ पे नली है, उसके वजह से हम लोग बहुत बीमार होते हैं। अच्छा, तो अगर मुख्यमंत्री जी, उधर देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी बात सुनेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जल्द से जल्द रोड बना दीजिए और ये नली थोड़ा अच्छा से बना दीजिए, यही बोलूँगा मैं। पढ़ाई करते हो? हाँ, कौन से स्कूल में? विवेकानंद विद्या मंदिर। जी, चलो ठीक है। देखा आपने, ये छोटे से बच्चे को इतना पता है कि यहाँ पर सड़कें नहीं बनाई गई है, नाली की वजह से इनका कहना है कि ये बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि नाली, मैं ठीक बोलूँगी कि आप मेरे बगल में देखिए किस तरह से सड़क तो है ही नहीं, और जो भी सड़क बची कुची हुई है वहाँ पर भी नाली बह रही है यहाँ के ग्रामीण लोगों की, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा इन्हें नहीं दिलाई गई है कि ये यहाँ पर रहे। और आप, मैं सड़क की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क के नाम पर सिर्फ एक ये मिट्टी का टीला है, और यहीं पर आदमी के साथ साथ जानवर भी रहते हैं, और इधर से ही ये गांव को जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर देखिए किस तरह से बस्ती है ना, ये ऊंचा है। अगर यहाँ पर लोगों का कहना है कि पानी हो, बारिश, बिजली का इन्हें खतरा रहता है, क्योंकि इनके घर काफ़ी मिट्टी का है और छोटा है, कभी भी यहाँ पर किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है। और आप अंदर देखेंगे तो ठीक तालाब के बगल में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, बस्ती है, जहाँ पर इन्हें शौचालय की सुविधा भी नहीं दिलाई गई है। तो यहाँ के ग्रामीण लोगों से हम जानते हैं कि और क्या क्या इन्हें समस्याएं होती है। इसी बस्ती में आपने देखा कि मैंने बच्चे से बात की तो उन्होंने कहा कि किस तरह की परेशानी हो रही है, और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बैठ के ताश खेल रहे हैं। यहाँ बेरोज़गारी भी साफ नज़र आ रही है। इस बस्ती की ये स्थिति इसलिए भी हुई है क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से रोज़गार नहीं दिलाई गई है। बेरोज़गारी इतनी छाई हुई है कि लोगों को मजबूरन अपने अपने घरों में बैठना पड़ रहा है और इन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। साथ इस वक्त यहाँ के ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। इनका कहना है कि एक तो इन्हें ना सड़क की सुविधा दी गई है, उस पर भी यहाँ पर नाली और गंदे पानी बहाए जा रहे हैं। साथ ही इन्हें ये भी समस्या है कि इन्हें नहीं पता है कि कब इन्हें इस जगह को खाली करने को कह दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस ज़मीन को बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं। ऐसे में ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। आपका परिचय? जलेश्वर बड़ाई है मेरा नाम। क्या क्या समस्या आपको यहाँ पर हो रही हैं? जैसा कि बगल में ये इतना जाना माना जगह है, यहाँ बगल में विधानसभा है, जेएससी स्टेडियम है, या फिर इधर सेल सिटी की बात करें, फिर बीच में आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ये सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान देने से गरीब आदमी, सरकार विकास करना चाहती है गरीब का, लेकिन विकास सरकारें नहीं कर रही है। सरकार अगर ध्यान देते तो सबका विकास होता। यहाँ पर ही कोई चीज़ का सुविधा नहीं, नाली ना सड़क ना कोई तरह से कोई दिक्कत है, यही सब है। और यहाँ से फिर फॉर्म भरा रहा है, 4.5 लाख रुपया देंगे तो 315 स्क्वायर फीट का है मकान फ्लैट मिलेगा। आप अगर पैसे आप देंगे तो आपको वो लोग ज़मीन देंगे? तब मिलेगा। तो ये फॉर्म भर के तो अभी आए हैं, जो साहब लोग आए थे वही सब बोले कि इतना लगेगा, पैसा देना होगा, इस तरह का बात बोले। तो आप लोगों को ये गारंटी दी गई है कि आप पैसे देंगे उसके बाद आपको ज़मीन दे ही दिया जाएगा, या जो फ्लैट बना रहे? कहना हक नहीं है यहाँ, वो तो फ्लैट बना के देंगे सरकार। हाँ, फ्लैट बनेगा, फ्लैट को देंगे। अच्छा, यही सब है। तो जी 4.5 लाख रुपया देना पड़ेगा तब फ्लैट मिलेगा 315 स्क्वायर फीट में। तो आप लोगों की ऐसी कमाई हो रही है यहाँ, इतना आप लोगों के पास आमदनी हो रही है कि आप 4 लाख में फ्लैट खरीद सकते हैं? सरकार को ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, मुश्किल है। फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन कहाँ से मजदूरी करने वाला कहाँ से उतना पैसा दे पाएगा? मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो इसका कोई दूसरा विकल्प आप लोगों को नहीं दिया गया कि अगर 4 लाख नहीं देते हैं तो फिर कहाँ सरकार जाएंगे? को देना है विकल्प। हम लोग क्या देंगे? हम लोग तो सरकार को वोट देते हैं, सरकारें विकल्प निकाले। हम तो गरीब आदमी है, गरीब का विकास करेंगे सरकार, तो सरकारें जानेंगे कि गरीब का विकास कैसे होगा। हाँ? हम लोग क्या वोट मारने जानेंगे? वोट दे सकते हैं, अब विकास करना सरकार का काम है कि गरीब को हम रुपया दे के फ्लैट दें कि ₹1 का फ्लैट दें। सरकार की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कभी यहाँ पर कोई आप लोगों की सूद लेने के लिए आते हैं? टैक्स देते हैं हम लोग। जो मकान बनाए हैं तो स्क्वायर फीट से टैक्स देते हैं, ज़मीन का टैक्स। कितना टैक्स वसूला जाता है? वो देखिए, वो तो
ये स्क्वायर फीट के हिसाब से है, उसको हम अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन यहाँ टैक्स देते हैं 300 400 जिसका जितना ज़मीन है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। देखा आपने कि इनका कहना है कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनका मालिकाना हक नहीं है, पर ये लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब सरकार के द्वारा इन्हें ये प्रतिलोभन दिया जा रहा है कि ये 4 लाख रुपए देंगे तो इन्हें फ्लैट दिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ की स्थिति देख के आपको समझ में आ गई होगी कि जो लोग इस तरह से मकानों में रह रहे हैं और जिनको कमाने के लिए भी ये दिन भर मेहनत करते हैं, तब फिर कमा कर घर में इनके चूल्हे जलते हैं, ऐसे में 4 लाख रुपए ये लोग कहाँ से लेकर आएंगे? और 4 लाख रुपए देकर ही इन्हें फ्लैट दिया जाएगा, वरना ये जो यहाँ पर भी इनकी घर है उसे भी इनसे छीन लिया जाएगा। और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं दिया गया है अब तक कि अगर आप 4 लाख रुपए नहीं देते तो उसके बदले आपको फ्लैट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको घर बनाकर सुविधा दी जाएगी, ऐसा कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। ऐसे में इन ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इन्हें खुद नहीं पता है कि अब इनका क्या होगा, जो ये घर बनाकर इतने मेहनत से यहाँ पर रह रहे हैं। दिन भर आप देख सकते हैं कि यहाँ की औरतें भी मेहनत करती है ताकि उनका घर चल सके, उनके बच्चे सही से पढ़ सके, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से अब तक इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आपने सुना कि इनका कहना है कि जब वोट देना होता है तो ये वोट भी देते हैं, हालांकि इस घर में जहाँ ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर ये इसका टैक्स भी देते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स भी देते हैं, लेकिन अब इनके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पता नहीं कब तक कभी भी इन्हें यहाँ से हटा दिया जा सकता है। इसके लिए अब सरकार को कुछ नए विकल्प ढूंढने होंगे, क्योंकि ये लोग जो यहाँ इतने लंबे समय से रह रहे हैं, अब इनके लिए परेशानी बढ़ गई है कि ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे और कहाँ जीवन व्यापन करेंगे। इसके लिए सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन कृतिराज के साथ, रांची।